आज की इस कहानी में हम बात करेंगे भिकूबाई की। भिकूबाई एक ऐसी महिला थी जिन्होंने बाबा को साक्षात देखा था और साथ ही में कुछ ना कुछ ऐसी बातें उन्होंने देखी थी अपनी लाइफ में, इमोशन से वो गुजरी थी कि वो सब बातें जो है वो बाबा से करती हैं और फिर बाबा किस तरीके से रिस्पॉन्स करते हैं। देखिए, राधा कृष्ण आई जैसे कि शिरडी में रहती थी और वो एक विडो थी, एक विधवा थी। उसके बाद उन्होंने अपना पूरा जो लाइफ का गोल बना लिया था कि शिरडी में रहना और शिरडी में रहकर बाबा की द्वारका माई की साफ़ सफाई करना और बाबा की हर छोटी बड़ी चीज़ों के ज़रूरतों का ध्यान रखना, पानी भरना घड़े में, तो ये सब चीज़ें राधा कृष्ण आई करती थी। उन्हीं की एक फ्रेंड थी, एक दोस्त थी जिनका नाम भिकूबाई था। भिकूबाई के साथ भी कुछ ऐसा हुआ था कि जो उनके हस्बैंड है, उनकी जो डेथ है वो हो चुकी थी और भिकूबाई जो हैं वो राधा कृष्ण आई को की फ्रेंड थी, उनको दोस्त मानती थी। तो राधा कृष्ण आई ने बाबा की तस्वीर दिखाकर उन्हें बताया था कि ये शिरडी के साईनाथ महाराज हैं, इनकी वो पूजा करती हैं, इनको भोग लगाती हैं और इनकी आरती करती हैं और यही इनके गुरु हैं। ये देखकर भिकूबाई को बहुत ज़्यादा अच्छा फील हुआ और भिकूबाई भी जो है वो शिरडी आके बसने लग गई और बाबा का ऐसा निर्देश था भिकूबाई को कि आप राधा कृष्ण आई के साथ रहो, जन सेवा में और ईश्वरीय स्मरण में अपना जीवन जो है बिताओ। अब भिकूबाई भी जो है राधा कृष्ण आई के साथ शिरडी में रहने लगी और ये भिकूबाई ने बताया है कि किस तरीके से बाबा की सर्वज्ञता, मतलब बाबा हर जगह हैं, ये कैसे और हर भक्त के हर इमोशन पे, मतलब एक एक फीलिंग जो आपके दिमाग में आ रही है उस पर नज़र रख रहे हैं, ये समझने को मिलेगा। भिकूबाई जो है वो अपने हस्बैंड का जो डेथ हो चुकी थी उसकी जो पेंशन है वो 6 रुपये महीना लेने जाती थी शिरडी से बाहर। अच्छा, 1916 की बात है। 1916 में जब राधा कृष्ण आई की कम एज में जो है उनकी जो डेथ हो गई थी राधा कृष्ण आई की, उसके बाद भिकूबाई जो उनकी दोस्त हैं वो बिल्कुल अकेली रह गई थी और डेथ के 1-2 महीने बाद ही जो भिकूबाई हैं वो पेंशन लेने जा रही थी। अपने हस्बैंड की जो पेंशन उनको मिलती थी, तो भिकूबाई वो गांव में पेंशन लेने गई और पेंशन लेके जब लौट रही थी तो वो गोदावरी नदी के किनारे थी। गोदावरी नदी के किनारे उन्हें राधा कृष्ण आई जो गुजर चुकी थी 1-2 महीने पहले, उनकी याद आ गई एकदम कि उन्हें अंतिम संस्कार हुआ था, वो सब चीज़ें उन्हें याद आ गई और भिकूबाई फिर लौट रही थी शिरडी को, तो वो वहीं बैठ गई गोदावरी नदी के किनारे और रोने लगी फूट फूट कर और मन में वो एक चीज़ ये सोचने लगी कि बाबा को जब सब मालूम होता है तो बाबा ने क्यों नहीं बचा लिया राधा कृष्ण आई को। मन ही मन उनकी ये बात चल रही थी और वो रोते जा रही थी बहुत ज़्यादा। अच्छा, वो जहाँ पेंशन लेने गई थी वहाँ से लौटते वक्त बाबा के लिए उन्होंने एक गुलदस्ता, एक फूलों का हार ले लिया था और साथ ही में तरबूज और मिठाइयाँ, कुछ सब चीज़ें, क्योंकि पेंशन मिलने के बाद उन्होंने खरीदी थी बाबा को गिफ्ट करने के लिए। अब वो रास्ते में लौटते लौटते ये सब मेमोरी से गुजर रही थी, इस इमोशन से गुजर रही थी और वो गोदावरी नदी के पास बैठ के रोने लग गई। कैसे कैसे उन्होंने अपने आप को संभाला और वो जब शिरडी पहुंची तो उसके बाद द्वारका माई में जब सब भक्त बैठे थे तो बाबा के पास गई और बाबा को जो है माला जो है वो अर्पण की। अब बाबा ने वो माला नहीं ली और बाबा ने मना कर दिया साफ कि मुझे ये माला नहीं चाहिए। उस पर एच.एस. दीक्षित जो बाबा के एक भक्त थे, दीक्षित साहब पास में बैठे थे, तो उन्होंने बोला बाबा क्या हो गया, आप ये लीजिए ना। तो बाबा और गुस्से में बाबा ने बोला कि मैंने कहा ना मुझे ये माला नहीं चाहिए। भिकूबाई पास गई और वो माला अपने हाथों से बाबा को जैसे ही देने लगी, बाबा ने वो माला उठाई और तोड़ के आधी इधर फेंकी और आधी इधर फेंक दी। ये देख के सब भक्त हैरान थे क्योंकि बाबा असल में भिकूबाई या राधा कृष्ण आई को कभी ऐसा गुस्से में नहीं बोलते थे, पर ऐसे बाबा ने फेंक दी माला। उसके बाद जो तरबूज है, मिठाइयाँ हैं, वो बाबा को दी भिकूबाई ने, वो भी बाबा ने नहीं खाई और वो सब लोगों में बांट के ख़त्म कर दी। एक पीस जो तरबूज का था उसके छिलके वगैरह हटा के भिकूबाई ने बाबा को ऑफर किया। बाबा के पास गई तो फिर बाबा को एच.एस. दीक्षित साहब भी फोर्स करने लगे, बाबा के आज क्या हो गया कि ना आप माला स्वीकार कर रहे हैं और ये महिला इतने मन से, इतनी खुशी से आपके लिए तरबूज लाई है, मिठाइयाँ लाई है, तो आप एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। तो उस पर भिकूबाई जो थी उन्होंने खूब ज़्यादा वो अर्पण करने लगी, दीक्षित साहब भी प्रार्थना करने लगे। तो बाबा कहते हैं कि ये गोदावरी नदी के पास बैठकर रो रही थी और मन ही मन मुझे दोष लगा रही थी और मेरे को कह रही थी कि मुझे मालूम था तो मैंने राधा कृष्ण आई को बचा क्यों नहीं लिया। इस अर्ली डेथ से, इस अर्ली काल से
मैंने बचा क्यों नहीं लिया और ऐसा उनके साथ क्यों हो गया। ये बैठी बैठी गोदावरी के पास रो रही थी और जब रोते रोते इतना भार उठा के ये ला रही थी, चाहे वो गुलदस्ता हो गया, मिठाइयाँ हो गई, तरबूज हो गया, तो फिर इन चीज़ों को अर्पण करने से क्या मतलब, जब ये इतने कष्ट में थी और फिर भी इन्हें मेरे लिए कुछ लेना पड़ रहा है, तो ये सब करने की ज़रूरत क्या है। इनका जो इमोशन था ये डायरेक्टली मुझसे कह सकती थी, लेकिन ये सब इमोशन के बाद भी ऊपर से उसको ढक कर और मेरे लिए गुलदस्ता लाना और मिठाइयाँ लाना और मन ही मन मुझे कोसना या कसूरवार साबित करना कि मैं उन्हें बचा नहीं पाया, ये कहना, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। ये सुनकर भीखू बाई को बहुत ज़्यादा ग्लानि हुई। उन्होंने मन ही मन सोचा कि बाबा को कैसे मालूम पड़ा कि मैं गोदावरी के पास बैठी रो रही थी। और असल में बाबा का कहने का मतलब ये नहीं था कि उनको नहीं कोसना चाहिए था। बाबा के कहने का मतलब ये था, बाबा ये बताना चाहते थे कि जिस समय अकेले बैठ के वो रो रही थी, उस समय भी बाबा का ध्यान उनके इमोशन पर, उनकी फीलिंग्स पर और उनके दिमाग में चलने वाले हर एक थॉट पर, हर एक विचार पर था। और बाबा यही कहना चाह रहे थे कि जिस तरीके से वो हर एक थॉट पर नज़र रखते हैं, हर एक इमोशन पर नज़र रखते हैं, ठीक उसी तरीके से जो भी राधा कृष्ण आई के साथ हुआ उस पर उनकी पूरी पूरी नज़र होगी। और क्योंकि उनको मोक्ष मिलना था, इसी वजह से उन्होंने शरीर त्यागा। और ठीक यही समझाना बाबा चाह रहे थे। बाबा के असल में कहने का मतलब यही था कि जो बाबा ने ये बात बताई कि हर एक विचार जो तुम्हारे दिमाग से गुजर रहा था, बाबा उस पर नज़र रख रहे थे। और यही भीखू बाई को समझाना चाह रहे थे। भीखू बाई को ये बात समझ में आई और उसके बाद फिर वो बाबा को बिल्कुल भी एक शंका उन्होंने अपने दिमाग में नहीं लाई राधा कृष्ण आई को लेकर। उन्होंने यही सोचा कि राधा कृष्ण आई के साथ जो हुआ उसमें बाबा की मर्जी थी, ईश्वर की मर्जी थी और उसके आगे कुछ भी अच्छा नहीं होता। इस कहानी से हमें एक चीज़ समझने को मिलती है कि बाबा आपके सिर्फ क्या आपके साथ हुआ है या क्या आपके साथ होगा इस पे नज़र नहीं रखते। आपका जो एक एक विचार जो आपके दिमाग में से निकल रहा है, उस हर एक विचार पर उनका ध्यान होता है। और हर एक विचार जो आपके दिमाग से जा रहा है, या ये कह सकते हैं वो बाबा की मर्जी से जा रहा है। और इसी वजह से हम इन कहानियों को पढ़ते हैं, क्योंकि हर एक कहानी से हमें कुछ ना कुछ सीखने को, कुछ ना कुछ समझने को मिलता है। और अगर आप इसी तरह मुझसे अलग अलग कहानियों को जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पर ढेर सारी ऐसी वीडियोस अपलोडेड हैं जो असली ऑथर्स की किताबें होती हैं, मैं उनको पढ़ता हूँ और उनके असली डॉक्यूमेंटेड डाटा जो है वो आप तक पहुँचाता हूँ। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए ओम साई राम।